यस स्टूडेंट, क्लास 11th आप लोगों का ये चैप्टर द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मोमेंट रोल, ये नानी पालकी वाला के द्वारा लिखा गया है और ये आप लोगों को पढ़ाया गया था। अब इसमें आप लोगों को यहाँ तक पढ़ाया गया था। ये मिस्टर लेस्टर ब्राउन ने अपनी थाटफुल बुक में, whose name is the इट्स नेम इज़ द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट, इसमें इन्होंने 4 चीज़ों के बारे में बताया है। आउट दैट द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स आर 4, 4 जो हैं ऐसे पृथ्वी के बायोलॉजिकल सिस्टम जैविक प्रक्रिया के लिए आवश्यक हैं, जिसमें उन्होंने बताया था 4 चीज़ों को: फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड, एंड दे फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। उन्होंने बताया था कि ये 4 चीज़ें जो हैं पृथ्वी की इकोनॉमिक सिस्टम, आर्थिक तंत्र को संभालने के लिए, मजबूत बनाने के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता है। तो यहाँ से आप लोगों को पढ़ाया था इन लार्ज एरिया ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ से स्टार्ट करना था। इन लार्ज एरिया ऑफ द वर्ल्ड, जो इन्होंने 4 चीज़ों के बारे में बताया था, तो यहाँ पे राइटर बता रहा है इन लार्ज एरिया ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के लगभग कई ऐसे बड़े क्षेत्रों में ह्यूमन क्लेम्स, मानव इस बात का क्लेम्स कर रहा है, दावा कर रहा है कि ऑन दिस सिस्टम, ये जो सिस्टम है, ये जो चारों तंत्र हैं, आर रीचिंग मतलब पहुंच रहे हैं, एन अनसस्टेबल लेवल, एक अनसस्टेबल, आपको सस्टेबल मीन्स बताए थे सतत विकास, लगातार विकास। अब यहाँ पर अनसस्टेबल है मतलब लगातार जो है विनाश की स्थिति पर ये चारों चीज़ें पहुँच रही हैं। जैसे ए पॉइंट वेयर, अगर हम इशारा करें, वेयर दियर प्रोडक्टिविटी, उनकी उत्पादकता जो है, इज़ बीइंग इम्पायर्ड मतलब हो रही है, ख़राब हो रही है, उनकी प्रोडक्टिविटी जो है दिन ब दिन बिगड़ रही है। ख़राब होना, बिगड़ना, इम्पायर्ड मीन्स व्हेन दीज हैपन, और जब ये घटित होता है मतलब जब उनकी उत्पादकता घटती है, फिशरीज कोलैप्स्ड, जो हमारा फिशरीज है जहाँ पर मछली पालन किया जाता है, जो समुद्र है, वो क्या हो जाता है, कोलैप्स्ड, नष्ट हो जाता है, अर्थात जहाँ पर मछलियों को पाला जाता है वो नष्ट हो जाता है। फॉरेस्ट डिसअपीयर, जो फॉरेस्ट है, जंगल है, वो डिसअपीयर हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ये भी गायब हो जाता है। ग्रासलैंड आर कन्वर्टेड इनटू बर्न वास्टलैंड, और जो ग्रासलैंड है जहाँ पर घास है, आर कन्वर्टेड, जो चारागाह की भूमि है, जो चारागाह है, आर कन्वर्टेड मीन्स बदल जाते हैं, इनटू बर्न मतलब बंजर, वास्टलैंड अर्थात बेकार भूमि में, बंजर भूमि में बदल जाती है। एंड क्रॉपलैंड, और जो क्रॉपलैंड है, जो कृषि योग्य भूमि है, वो क्या हो जाती है, द क्रॉपलैंड डिटीरियोरेटेड मीन्स भी बिगड़ जाना या ख़राब हो जाना या नष्ट हो जाना। जो भूमि है, कृषि योग्य की भूमि जो है, वो भी नष्ट हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है। आगे, इन ए प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, और जो प्रोटीन कॉन्शियस अर्थात जो प्रोटीन के बारे में सचेत देश हैं, एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, और जो प्रोटीन के भूखे देश हैं, ओवर फिशिंग इज़ कॉमन एवरीडे, वहाँ पर फिशिंग करना, वहाँ पर मछली पकड़ना जो है कॉमन है, एवरीडे, वहाँ पर लोग मछलियों को ज़्यादा पकड़ते हैं क्योंकि वो लोग प्रोटीन के भूखे देश कहे जाते हैं। इन पुअर कंट्रीज, जबकि गरीब देशों में लोकल फॉरेस्ट हैं, जो सामान्य जंगल हैं, आर बीइंग डेसिमेटेड मतलब वो कलेक्टिवली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। डेसिमेटेड मीन्स होता है कलेक्टिवली डिस्ट्रॉय करना, अर्थात सामूहिक रूप से नष्ट करना। अब जैसे जो पुअर, जो जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं, जहाँ के लोग गरीब हैं, इन पुअर कंट्रीज लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड, जो लोकल फॉरेस्ट होते हैं वो कैसे हो रहे हैं, वो सामूहिक रूप से नष्ट किए जा रहे हैं। इन ऑर्डर टू प्रोश्योर फायरवुड, ताकि उनको फायरवुड अर्थात जलावन की लकड़ी मिल सके फॉर कुकिंग, भोजन पकाने के लिए, क्योंकि उनके पास ईंधन के रूप में और कोई भी चीज़ नहीं है, इसलिए वो भोजन के पकाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो जंगलों को सामूहिक रूप से काट रहे हैं जो गरीब देश हैं। इन सम प्लेसेस, और कुछ स्थानों पर फायरवुड हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव, कुछ स्थानों पर तो लेखक बता रहे हैं, कुछ स्थानों पर तो ऐसा है कि फायरवुड जो जलावन की लकड़ी है, हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव, बहुत ही खर्चीली है, बहुत ही ज़्यादा पैसे मिलती है, दैट
तो उन्होंने यहाँ पर ये देखिए कोटेशन लिखा है कि व्हाट गोज़ अंडर द पॉट नाउ कॉस्ट। अब उनको जो पॉट के अंदर, पॉट मतलब बर्तन, बर्तन के अंदर जो रखना है अर्थात जो अन्न है, व्हाट गोज़ अंडर द पॉट, भोजन बर्तन के अंदर क्या जाए, नाउ कॉस्ट मोर देन, वो ज़्यादा, उससे ज़्यादा खर्चीला क्या है, व्हाट गोज़ इनसाइड इट, क्या उसके अंदर जाए अर्थात चूल्हे के अंदर क्या लगाया जाए, ये ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज, इसलिए चूँकि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, जो उष्ण कटिबंधीय वन हैं, इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर मायर्स, मिस्टर वायर्स के शब्दों में, जो उष्ण कटिबंधीय वन है, द पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन, उनको शक्तिग्रह, उनको क्या कहा जाता है, शक्तिग्रह ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन मीन जैविक विकास, उनको जैविक विकास का शक्तिग्रह कहा जाता है। इसलिए जो उष्ण कटिबंधीय वन है उनको जैविक विकास का शक्तिगृह कहा जाता है। फेस सेवरल स्पाइसेस ऑफ लाइफ, और आगे कहते हैं सेवरल स्पाइसेस ऑफ लाइफ, स्पेसीज ऑफ लाइफ, बहुत सारी ऐसी जीवन की जो प्रजातियां हैं फेस एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन मीन्स होता है विलुप्तता, वो विलुप्तता को फेस कर रही हैं अर्थात वो नष्ट हो रही हैं एज ए रिजल्ट, और परिणाम क्या है, ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, और परिणाम क्या हो रहा है, उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उसका विनाश हो रहा है। मतलब जब जंगल ही लुप्त हो जा रहे हैं तो बहुत सारी जो प्रजातियां हैं, जो बहुत सारी छोटी मोटी प्रजातियां हैं जो जंगलों में निवास कर रही हैं, उसका परिणाम ये है कि वो विलुप्तता को सफ़र कर रही हैं, वो विलुप्तता की ओर आगे बढ़ रही हैं। इट हैज़ बीन वेल सेड, और ये बहुत अच्छी तरीके से कहा गया है, दैट फॉरेस्ट प्रेसीड मैनकाइंड, फॉरेस्ट जो होते हैं वो जंगल, प्रेसीड मतलब होता है पहले आना, जंगल जो हैं वो मनुष्य से पहले आए हैं, ये कहा जाता है कि जंगल जो हैं, दैट फॉरेस्ट प्रेसीड मैनकाइंड, वो जंगल मनुष्य से पहले आए हैं, डिज़र्ट फॉलो, और बाद में क्या आया है, मरुस्थल आया है। कहने का मतलब जंगल आया तो फिर मनुष्य आया, उसके बाद डिज़र्ट आया, अर्थात मनुष्य ने ही डिज़र्ट को लाया, मनुष्य ही लकड़ी काट कर सबको क्या बना दिया, मरुस्थल बना दिया। द वर्ल्ड्स एंशियंट पार्टिमोनी ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, और जो विश्व की एंशियंट मतलब प्राचीन, पार्टिमोनी मतलब होता है विरासत के रूप में, ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अर्थात जो उष्ण कटिबंधीय वन मिले थे, इज नाउ एरोडिंग, एरोडिंग मतलब वो खत्म हो रहे हैं, एट द रेट ऑफ 40 to 50 मिलियन, 40 से 50 मिलियन एकड़ ए ईयर, एक एकड़ ए ईयर मतलब 40 से 50 मिलियन एकड़ एक साल में जो हैं जंगल नष्ट हो रहे हैं। एंड द ग्रोइंग यूज़ ऑफ डंग, और जो ग्रोइंग मतलब बढ़ रहा है, यूज़ ऑफ डंग, डंग मतलब गोबर का, फॉर बर्निंग डेप्रीव, बर्निंग मतलब जलाने के लिए दोहन किया जा रहा है, और सॉरी बर्निंग में जलाने के लिए किया जा रहा है, डिप्रीव द सॉयल, और मिट्टी जो है वो वंचित रह जाती है ऑफ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर, एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक फर्टिलाइजर मीन्स होता है खाद से वंचित रह जाती है। कहने का मतलब लोग जो है गाय के गोबर का प्रयोग जो है ईंधन के रूप में कर रहे हैं, तो जो उनकी जो खेतों में खाद डालने का है, वो अगर वो ईंधन के रूप में उसका प्रयोग ना करते तो खेतों में एक खाद के रूप में पड़ता, तो एक महत्वपूर्ण जो है फर्टिलाइज़र, एक महत्वपूर्ण खाद वो जो है लोग नष्ट कर रहे हैं अर्थात उसको ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पृथ्वी क्या हो रही है, एक महत्वपूर्ण खाद से वंचित हो जा रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेटेड, वर्ल्ड बैंक मतलब विश्व बैंक ने एस्टिमेट किया है, आकलन किया है, दैट ए 5 फोल्ड इंक्रीज, हमको 5 गुना, 5 फोल्ड मतलब 5 गुना इंक्रीज इन द रेट ऑफ द फॉरेस्ट प्लांटिंग, हमको 5 गुना जो है फॉरेस्ट का प्लांटिंग करना होगा, प्लांटिंग मतलब रोपण करना होगा, पौधे लगाना होगा, पेड़ लगाना होगा, इन नीडेड टू कोप, इन नीडेड ताकि हमको आवश्यक मतलब होता है ताकि निपट सकें, आवश्यकता है विद द एक्सपेक्टेड फ्यूल वुड, जो हमको आशा है, जो फ्यूल वुड मतलब जलावन की लकड़ी के लिए, जलावन की लकड़ी के लिए, डिमांड इन द ईयर 2000 अर्थात 2000 में हमको जो लकड़ी की आवश्यकता होगी उसके लिए हमको 5 गुना जो है पौधों का रोपण करना आवश्यक हो, क्योंकि ये जो है आप लोगों का कब डेवलप्ड हुआ था 1994 में, 1994 में, तो ये बात इन्होंने आंकड़ा लगाया था 2000 की, तो अब तो जो है काफ़ी वर्ष बीत गया है, तो ये पहले की बात है, तो ये उस समय की बात कर रहे हैं कि 1994 से कह रहे हैं कि अगर हमको इस 5 गुना जो है पेड़ लगाना होगा तभी हम 2000 तक इस समस्या से सामना कर सकते हैं। आगे
जेम्स स्मिथ द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज, जेम्स स्मिथ जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज, वैश्विक संसाधन के इंस्टीट्यूट के संस्था के, सेड द अदर डे, उन्होंने कहा वी आर सेइंग दैट, हम ये कह रहे हैं दैट वी आर लॉसिंग द फॉरेस्ट, वो बताते हैं कि हम जंगल को ठीक उसी तरह से नष्ट कर रहे हैं एट एन एकड़ ए सेकेंड, 1 एकड़ 1 सेकेंड में हम जंगल को नष्ट कर रहे हैं। कहने मतलब अनुमान लगाया गया, तो उससे ये पता चला कि हर व्यक्ति जो है जंगल को काट रहा है, तो उससे ये आकलन किया गया कि 1 सेकेंड में हम 1 एकड़ ज़मीन जो है नष्ट कर रहे हैं। बट इट इज़ मच क्लोजर, लेकिन ये ज़्यादा दूर नहीं है टू एन एकड़ एन ए हाफ टू ए सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1.5 एकड़ जो हो जाएगा 1 सेकेंड में हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है जब हम 1.5 एकड़ 1 सेकेंड में पेड़ को काटेंगे, ये अनुमान लगाया गया। ठीक है, आगे देखते हैं आर्टिकल 48A, आर्टिकल धारा, आर्टिकल मीन्स होता है धारा, संविधान की धारा, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, भारत के संविधान में आर्टिकल 48A 48A में कहा गया है, प्रोवाइड्स दैट, ये कहा गया है कि द स्टेट शैल इंडिवर, स्टेट जो है राज्य क्या करेगा, इंडिवर करेगा, इंडिवर मतलब होता है रक्षा करेगा, बचाए रखे प्रयास करेगा, टू प्रोटेक्ट रक्षा करेगा, एंड इम्प्रूव और सुधारेगा द इन्वायरमेंट पर्यावरण को, एंड टू सेफ गार्ड और उनकी सुरक्षा करेगा, कैसे, द फॉरेस्ट जंगल की, एंड वाइल्ड लाइफ और जंगली जीवों की, ऑफ द कंट्री, कंट्री मतलब देश के, ये कहा गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 48A में ये कहा गया है कि द स्टेट शैल एंडेवर, जो शैल है राज्य जो है वो प्रयास करेगा टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट, वो हर राज्य जो है वो इन्वायरमेंट को सुरक्षित करने का, बनाने का, सुधारने का प्रयास करेगा, एंड टू सेफ गार्ड और सेफ गार्ड करेगा, सुरक्षित करेगा द फॉरेस्ट जंगलों को, एंड वाइल्ड लाइफ और जंगली जीवों का ऑफ द कंट्री अर्थात देश के। बट व्हाट कॉजेज इंडलेस, लेकिन क्या कारण है, इंडलेस मतलब असीम, एंग्विश, एंग्विश मतलब होता है कष्ट का, इस असीम कष्ट का क्या कारण है, इज द फैक्ट, वास्तव में, दैट लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड, यही कारण है कि लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड, कानूनों का कभी सम्मान नहीं किया गया, नार इन्फोर्स्ड इन इंडिया, ना ही भारत में उसे लागू किया गया, इन्फोर्स्ड मतलब लागू किया गया। फॉर इंस्टेंस, जैसे उन्होंने उदाहरण भी एक दिया है कि कौन से कानून को नहीं लागू किया गया, कौन से कानून को लोग नहीं मान रहे हैं। फॉर इंस्टेंस द कॉन्स्टिट्यूशन सेज, संविधान ये कहता है दैट कास्टिज्म जो जातिवाद है, अनटचबिलिटी जो छुआछूत है, एंड बॉन्डेड लेबर और जो बंधुआ मजदूरी है, सेल बी एबॉलिश्ड, अब वो क्या हो चुका है, अबॉलिश्ड हो चुका है, खत्म हो चुका है। बट लेकिन दे फ्लरिश्ड सेमलेसली, लेकिन वो शर्मनाक तरीके से फ्लरिश्ड हो रहे हैं, फल फूल रहे हैं, इवन आफ्टर 44 ईयर्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑपरेशन मतलब लागू होना, कह रहे हैं कि यद्यपि हमारे संविधान को लागू हुए हुए, अब ये उस समय की बात है जब 44 ईयर अर्थात 44 वर्ष, आज तो 72-73 वर्ष हो गए, तो ये कह रहे हैं कि जब 44 ईयर्स उस समय की बात है कि जब 44 वर्ष हो गए थे हमारे देश को लागू, संविधान को लागू हुए हुए, फिर भी फॉर इंस्टेंस, फिर भी द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट कास्टिज्म, अनटचबिलिटी और एंड बॉन्डेड लेबर और बंधुआ मजदूरी शैल बी एबॉलिश्ड, उनको समाप्त किया गया है, बट दे फ्लरिश्ड सेमलेसली, लेकिन वो आज भी हमारे यहाँ शर्मनाक तरीके से फल फूल रही हैं, इवन आफ्टर 44 ईयर्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जबकि हमारे संविधान को लागू हुए हुए 44 वर्ष हो चुके हैं। ए रिसेंट रिपोर्ट, एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार ऑफ आवर पार्लियामेंट एस्टिमेट्स कमेटी हैज़ हाईलाइटेड, हमारे पार्लियामेंट की हमारे संसद की एस्टिमेट सम्माननीय एस्टिमेट कहाँ गया, ए रिसेंट रिपोर्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट्स एस्टिमेट्स कमेटी हैज़ हाईलाइटेड, उन्होंने हाईलाइट किया, एक पार्लियामेंट की एस्टिमेटेड कमेटी ने क्या हाईलाइट किया, द नियर कैटास्ट्रॉफिक डिप्लेशन, कि हम कैसे पहुँचे हैं, हम कैटास्ट्रॉफिक मतलब होता है खतरनाक, डिप्लेशन मीन्स गिरावट की तरफ हम पहुँच चुके हैं, ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट, भारत के जो
फॉरेस्ट हैं, जो जंगल हैं, ओवर द लास्ट 4 डिकेड्स, अंतिम 4 दशकों में भारत की जो वनों की स्थिति है वो खतरनाक गिरावट हम महसूस करेंगे। इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलेबल डाटा, एक विश्वसनीय आंकड़ों के अनुसार इज लॉसिंग इट्स फॉरेस्ट, ये अपने जंगलों को खो रही है एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकड़ ए ईयर, अर्थात 37 लाख कह सकते हैं मिलियन एकड़ ए ईयर, एक साल में 37 लाख जो हैं एकड़ हम जंगलों को खो रहे हैं। लार्ज एरिया, जो बड़े हिस्से हैं, ऑफिशियली डिज़ाइंड, जिनको ऑफिशियली डिज़ाइन किया गया है, सॉरी डेजिग्नेटेड मतलब होता है अधिकृत करना, जिनको ऑफिशियली रूप से क्या किया गया है, डेजिग्नेटेड किया गया है। बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे कह रहे हैं कि लार्ज एरिया ऑफिशियली डेजिग्नेटेड, बहुत सारे ऐसे बड़े क्षेत्र हैं जो ऑफिशियली सरकारी रूप से अधिकृत किए गए हैं एज फॉरेस्ट लैंड, जंगल के लिए, आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीजलेस, वहाँ पर अभी वर्चुअली मुख्य रूप से निश्चित रूप से ट्रीजलेस हैं, वो पेड़ नहीं लगाए गए हैं, मतलब सरकार के द्वारा वो अधिकृत किए गए हैं पेड़ लगाने के लिए, लेकिन वो पेड़ों से रहित है, वहाँ पर कोई भी पेड़ नहीं है। द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड, कह रहे हैं कि अगर एक्चुअल लॉस ऑफ, जो वास्तविकता में इसकी हानि हुई है ऑफ फॉरेस्ट मतलब जंगल की, इज एस्टिमेटेड टू बी 8 टाइम्स, अगर उनको 8 गुना जो है, अगर उनको एस्टिमेट लगाया जाए, द रेट इंडिकेटेड बाय गवर्नमेंट स्टैटिक्स, सरकारी आंकड़ों के अनुसार जो फॉरेस्ट नष्ट किए गए हैं उनको जो है 8 गुना तक वो जंगल लगातार नष्ट हो रहे हैं, और उनको इंडिकेटेड बाय द गवर्नमेंट स्टैटिक्स, यही सरकारी आंकड़ों के द्वारा अनुमान लगाया गया है। तो स्टूडेंट, आप लोग जो है इतने जितना आप लोगों को पढ़ाए हैं इतना इस वीडियो में आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम अगला वीडियो जब बनाएंगे तो आप लोगों को सेंड करेंगे, आप लोग इतना रिपीट ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? ओके।